बात करते हैं नए चीफ जनरल आसम मुनीर के साथ आपकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई है जिस पर पीटीआई ने बहुत प्रोपोगंडा किया है। तस्वीर कितनी पुरानी है और जनरल साहब से कब से शनासाई है सर आपकी? मेरी शनासाई तो बहुत अरसे से है जी, और वो उसी दिन की है जिस दिन वो नॉमिनेट हुए। अच्छा जी। हुए जी। मैं तो उनको मुबारक देने गया था सिंपल, और उसके अब किसी की कोई तकलीफ किसी को हो जाए एक फोटोग्राफ से तो उसका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल मैं समझता हूँ उनका जो अपॉइंट होना है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही एक नेक शगुन है, नेक आदमी है, बहुत ही प्रोफेशनल है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी उनके आने से। बिल्कुल ठीक है सर। वैसे तो आपने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। जाहिर है वो आप उनके करीब हैं, बड़ी देर से शनासाई है और पहले दिन मुबारकबाद देने गए हैं। तो क्या उनके आने वाले दिनों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो पिछले चीफ साहब कह के गए हैं, उनके ख्यालात वो कैसे सोचते हैं सर? देखिए, आने वाले दिनों की तो वो खुद ही प्लान भी करेंगे और उनकी चीज़ें भी नज़र आएँगी। मैं उनके बिहाफ़ पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे ज़ाती जो मेरा आइडिया है वो यही है कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जी। वो स्टेबिलिटी इंशाल्लाह अभी भी आपको नज़र आनी शुरू होगी होगी, और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना है ताकि आप जो माशी क्राइसिस है उसको आप थोड़ा-सा बेहतर करें, आवाम के लिए कोई रिलीफ हो, क्योंकि इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में बिज़नेस कम्युनिटी का और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो एक कैफ़ियत थी वो दम तोड़ गई है, और ख़ासकर जो पीटीआई वाले हैं और इमरान खान जो हैं वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए और कुछ ना कुछ करो। अभी उन्होंने जलसे में जैसे आपने पहले फरमाया कि असेंबलियाँ तोड़ दूँगा, मतलब कोई जमहूरी ज़हन रखने वाला शख्स इस किस्म की गेमें खेलता है? आपको पता है कि इलेक्शन जो है वो उनमें क्या 8-9 माह रह गए हैं, तो उस तक भी आपको सब्र नहीं हो रहा और आप नई से नई चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से मुल्क को ऐसे कैफियत में रखा जाए जहाँ पे गैर यकीनी की सूरत-हाल बढ़ती जाए। तो उस सूरत में मैं समझता हूँ कि उनकी जो भी ज़हनी सोच है वो ना तो डेमोक्रेटिक है, ना वो जमहूरी अंदाज़ से सोचते हैं। तो उनको इंशाल्लाह अभी तक तो नाकामी हुई है इस मुल्क के खिलाफ जो भी उन्होंने साजिश की इन इन लोगों के खिलाफ, वो आप देख लेंगे फ्यूचर में उनका कोई ऐसा अमल जो है वो कारआमद साबित नहीं होगा। ये उनके लिए नुकसानदेह है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नुकसानदेह है और पॉलिटिक्स के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक। सर जैसे आसिम मनीर साहब का रास्ता रोकने के लिए पीटीआई ने क्या जतन किए और कैसे उनको रोकने की कोशिश की सर? देखें, ये तो बहुत ही ट्रिकी सा सवाल है। कोशिशें तो उन्होंने बहुत की, जी। अ, और ये कोशिशें उन्होंने अब नहीं की, ये पिछले नवंबर से चला आ रहा है ये काम, और ये नवंबर आ गया बल्कि दिसंबर आ गया अब तो। उनकी ख्वाहिश यही थी, उनका जो प्लान था कि जी मैं अपने मंजूर नज़र साहब को बनाऊँगा, इस चेयर पे बिठाऊँगा और फिर अगले 10-15 साल जब तक वो सोच रहे थे कि मैं हुकूमत करूँगा, और जो उनका पौने 4 साल का दौर रहा है, वो सबके सामने है। उन्होंने खुद इकरार किया कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, फलाँ चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी और कोई और चला रहा था, और उसी किसी और को ये लाना चाहते थे, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह था। ऐसा शख्स जो है, जब किसी ओहदे पे बैठता है तो वो अदारों को कंट्रोवर्शियल करता है। और उन्होंने किया, उन्होंने फ़ौज में डिवाइड लाने की कोशिश की, ग्रुप बंदी की, जो कि दम तोड़ गई अब। और एक प्रोफ़ेशनल जो हैं वो आए हैं और वो इंशाअल्लाह ताला अपने अदारे की भी इज़्ज़त को बहाल करेंगे, उसके अंदर मोहसिन साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। दोबारा जैसे ही जॉइन करते हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की, क्या-क्या हरकत की। जी, दोबारा जॉइन करेंगे मोहसिन साहब की, शायद दरमियान में कॉल आ गई है तो वो उनका जो डिस्कनेक्ट हो गया है। दोबारा जैसे ही जॉइन करते हैं तो वो बता रहे थे कि क्या मुलाकात है। जी, जॉइन कर लिया जी। जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू सर। तो बेसिकली वो
उनके इरादे जो थे और जिस तरीके से उन्होंने 4.25 साल में गवर्नेंस की, आप फेल हुए, आपसे कोई काम नहीं हुआ, आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी उन्हीं के जरिए हैंडल करने की कोशिश की और अब आप समझते हैं कि मैं दोबारा आऊंगा और मैं मतलब आप पहले आए थे तो आपने क्या किया? आपने मुल्क को, इसकी इकोनॉमी को, लोगों को, पॉलिटिक्स को गंदा किया। तो अब आप, मैं समझता हूँ कि उनका चांस नहीं है। हाँ, ठीक है, उनके साथ कुछ लोग हैं, उनका एक वोट बैंक है, लेकिन उस वोट बैंक के ज़रिए मैं नहीं समझता कि वो इस पॉलिटिक्स में आगे आके किसी इक़्तिदार में बैठेंगे और हुकूमत करेंगे। बिल्कुल ठीक। सर क्या समझते हैं जनरल फैज़ साहब ने किसी मजबूरी के तहत इस्तीफ़ा दिया या इस्तीफ़ा लिया गया? नहीं, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट जो है वो अप्लाई की हुई है और वो उनका हक है। वो ये समझते हैं। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि प्रोफेशनल सोल्जर्स को इस किस्म की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए जहाँ पे उनका अदारा भी कंट्रोवर्शियल हो जाए। ये अदारा बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और ये हमारी लास्ट डिफेंस लाइन है। इसको इस किस्म के हरबों से, इस किस्म की हरकत से बदनाम नहीं होना चाहिए और जो कुछ उस अदारे के साथ अभी पीटीआई ने किया, वो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ और ख़ासकर जो फैज़ साहब ने भी किया, वो भी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। यहाँ बहुत इंटेलिजेंस के हेड आए हैं। ऐसी चीज़ें तो कभी नहीं हमने देखी। मैं बहुत अरसे से जर्नलिज्म में हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने समझा है कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते और मैं समझता हूँ ऐसे शख्स को कंटिन्यू भी नहीं करवाना चाहिए। आपकी स्माइल ये बता रही है कि अगर वो रहते तो हो सकता है कि सर्विस के दौरान आने वाले दिनों में महकमाना कोई कार्रवाई हो सकती थी, शायद ये भी एक वजह हो सकती है उनकी रिटायरमेंट लेने की? जी, कार्रवाई तो रिटायर होने के बाद भी हो सकती है। अच्छा जी। जी, बिल्कुल हो सकती है और आई डोंट नो उनका अदारा उनके बाद हैं उनके, वो तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में हकायक कुछ खुलेंगे, सामने आएँगे और मैं समझता हूँ कि ये इंक्वायरीज़ होनी चाहिए पिछले दौर की, ये टू के ऊपर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर एक चीज़ ज़रा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका चर्चा है कि इमरान खान साहब के आसिम मुनीर के साथ तल्लुकात जो हैं वो ज़ाहिर है बुशरा बीबी की कुछ करप्शन के बारे में। क्या एक सिर्फ़ यही कहानी है या आपके नॉलेज में कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से इमरान खान साहब के आसिम मुनीर के साथ इख्तिलाफ़ात? अम, आपने देख लिया जी, उन्होंने इदारों को किस तरीके से इस्तेमाल किया और किस तरीके से वो मुसलसल जो है अपने अज़ाइम के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें तकरीबन सारे ही इदारे हैं, एफआईए है, नैप है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और अदलिया के कुछ लोग थे। तो नेचुरली एक प्रोफेशनल आदमी जो समझता है कि हमें किसी गैर कानूनी काम